Welcome to the first edition of She at Work Atmanirbhar She Entrepreneurship Dialogues. She at Work is a one-stop knowledge hub for women entrepreneurs. It aims to educate, train, support, and motivate current and aspiring women entrepreneurs as they move ahead in their entrepreneurship journey. The inaugural Atmanirbhar She webinar, with its focus on unlocking the potential of women entrepreneurship in Bihar, is the first in a series of webinars wherein we'll be highlighting the state of women entrepreneurship across various Indian states. After all, as Mr. Amitabh Kant, CEO of Niti Aayog, has stated, that high growth rates of 9 to 10% year on year are not possible for India till women don't become key entrepreneurs. He's also gone on to say, whenever we have opened up opportunities for women, they have done much, much better than men. Today, we have amidst us an eminent panel of speakers with close ties with the state of Bihar. We welcome Mrs. Usha Jha, President Bihar Mahila Udyog Sangh and founder Petals Craft, Mrs. Sonia Sanjay Sinha, Vice Chairman Frontline Business Solutions and Vice President Bihar BJP Purvanchal Morcha. We have Sanjeeva Shivesh, founder and CEO of the Entrepreneurship School, and Ms. Himani Mishra, co-founder and CEO Brand Radiator. A very warm welcome to you all. Let me start by putting my first question to Mrs. Usha Jha, who is a dynamic entrepreneur from the state. She has overcome challenges of an early marriage at the age of 14 and family responsibilities to emerge as the face of Bihar's renowned Madhubani art through her venture Petals Craft. And she's also the president of Bihar Mahila Udyog Sangh. Usha ji, namaste. नमस्ते नमस्ते। आपकी एक रिमार्केबल जर्नी रही है एज एन एंटरप्रेन्योर। प्लीज टेल अस कि एक महिला उद्यमी होने के कारण आपको किस तरह की चैलेंजेस फेस करनी पड़ी अपनी इस पूरी यात्रा में। व्हाट आर चुनौतीज, जो चैलेंजेस आपको लगता है कि आपने मेजरली फेस किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। नमस्ते। ये आप शुरू की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एंड मेनी मेनी थैंक्स, और अपॉर्चुनिटी भी दी। आज आपका इनॉग्रल डे है और वी फील फॉर्चुनेट कि आप बिहार से अपना शुरू की। जिस तरह से हम लोग अपना कोई चीज़, जैसे मेरा इंटरप्रेन्योर वाला जर्नी इतना शुरुआत लग रहा है कि नहीं, ये आपका बिहार से शुरू हुआ, इसके लिए हम लोग और प्राउड फील करते हैं। और आपके पहला शो ही कर लेंगे ये मीटिंग, जिसको हम लोग आज ज्वाइन किए। जब आप बता दी, अब तो लगता है हम अपने प्रोफाइल से अब शर्म आके कोई बोलता है जो वेरी अर्ली मैरिज एट द एज ऑफ 14, तो लगने लगता नहीं, अब इस चीज को हटा देंगे अपने प्रोफाइल से, बस अर्ली एज कर देंगे। अजीब लग रहा है जबकि हम इस बैकग्राउंड से आते थे। मेरे फादर बहुत सोशलिस्ट विचारधारा के थे और विचार उनका बहुत प्रोग्रेसिव हुआ करता था, लेकिन पता नहीं लड़कियों की शादी में वो वहीं तक रह गए थे। जो भी हो, खैर चलिए, वो जो होना था। आप बोलिए चैलेंज, जो हिमालय लोग जानती है, चाहे हम बराबर बोलते हैं, चैलेंज तो था ही बाहरी दुनिया में। आप कुछ भी काम शुरू कीजिए, चाहे अभी के समय में शुरू कीजिए, चाहे पहले कीजिए, हर समय का अपना चैलेंज होता है, अपना अपॉर्चुनिटी होता है। उस समय में यही बात थी। रही बात जो हम लोग आज बिहार के लिए बोलते हैं कि उतना बिजनेस नहीं है, उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये बात अब नहीं होता है। ये बात अब बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारा लोग को प्लेटफॉर्म है, लोग सीखते हैं। लेकिन मेरे समय में दिक्कत सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, न कि एक विमेन होने के लिए थी। ये दिक्कत आपको मेल मेंबर के साथ ही थी, कारण उनका माइंड सेट ही ऐसा था। बिजनेस तो यहाँ के लोग उतना समझते नहीं थे। पढ़ लिख के IAS में देख लीजिएगा, पूरा इंडिया में कहाँ नहीं। जब हम बेटे को पढ़ने इंग्लैंड भेजे थे, तो बिहार का लड़का, वो IPS था, उसके साथ वो जेंडर कल्चर पर वो मास्टर कर रहा था। तो पूरा अक्रॉस द ग्लोब हमारा बिहार का लोग भरा हुआ है। बुद्धि में, ज्ञान में न तब कमी थी, न अब कमी है। रही बात उद्यमता की, बिजनेस की, इस चीज में हम लोग पीछे इसलिए तो वैसा माइंड सेट नहीं था। जो लोग नौकरी करते थे, नहीं तो एग्रीकल्चर में थे। एग्रीकल्चर में थे उस समय जब हम लोग छोटे छोटे थे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तो हुआ करता था। जब देखते थे बहुत सारा जूट मिल था, शुगर मिल था, बड़ा देखते थे, लोग का खुशहाली देखते थे। जो भी रीजन रहा, हम नहीं कर सकते हैं वो सब। अब रही बात मेरा, तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे अंदर ही था।
क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन सिर्फ मेरे पास एक बहुत बड़ा इच्छा शक्ति थी, मेरा मन था मेरे, और लगता था कुछ शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे। जहाँ लोग के पास चर्चा करते थे, बोलते थे, तो तुरंत कहता था नहीं ये चीज ठीक है लेकिन कर पाइएगा, नहीं होगा। उसके बाद जब हम सोचे अच्छा बोला है लेकिन हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले जब हम काम करना शुरू किए तो सीधे हम एक्सपोर्ट का सोचे, एक्सपोर्ट शुरू किए। तो एक्सपोर्ट का मतलब यही जानते थे कि लैंग्वेज में जरूर प्रॉब्लम होगा, लैंग्वेज को लेके। इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, लगा कि नहीं इंग्लिश नहीं जानते तो हम बिजनेस कैसे करेंगे। लेकिन खैर धीरे धीरे ये सब चीज समझ में आया। और हम लोग इसलिए और कमजोर थे, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगा था, लेकिन हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ 6th क्लास से ABCD की पढ़ाई शुरू होती थी। कल भी जो एजुकेशन मिनिस्टर, जब 10 साल तक बच्चे को आप फाउंडेशन नहीं तैयार होगा तो आगे चल के वो डेवलप नहीं कर सकता है। तो वही सोच को, लेकिन इसको हम चैलेंज लिए। आज देखिए हम बाहर में भी, विदेश में भी बहुत बार गवर्नमेंट की स्कीम से भी हम बहुत स्टॉल सब लगाए हैं। कहीं कोई लैंग्वेज के लिए नहीं मेरे पास कोई प्रॉब्लम हुआ, जो हम मेरा लैंग्वेज में उतना स्किल नहीं है तो इसको आदमी ठीक करता है। यदि आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आप पूरा कर सकते हैं। रही बात तो बहुत सारा चीज है, समस्या, प्रॉब्लम, ये सब तो कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है। और बराबर हम इस चीज को कोट करते हैं, जो पहले भी हिमानी भी हमसे सुन चुकी होगी, यदि हम कोई मेहनत करते हैं तो लोग बोलता है कि बहुत संघर्ष किए हैं। नहीं, वो मेहनत है आपका, वो संघर्ष नहीं है। घर बैठे सो के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको जगना है, आपको तैयारी करना है और आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का क्या होता है। तो इसलिए चैलेंज अलग चीज है। मान लीजिए यहाँ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बाद में मेरी बुद्धि यदि उतने बुद्धि नहीं थी, बाद में जब लगा कि पहले तो लगता था पढ़ लिख के जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, जो सबका होता है, मेरा भी हुआ। हम भी सोचते थे, शादी किए तो पढ़ाई का नहीं, रुक रुक के पढ़ाई करते रहे। डॉक्टर बनने का सोचे थे, इंजीनियरिंग उस समय लड़की ने सोचती थी, वो भी हम सोचे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। इसके बाद लगा नहीं कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर हम BPSC का कोचिंग किए, जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे। कहानी बहुत है, लेकिन बाद में हम उद्यमता को ही एक्सेप्ट किए। मेरा थोड़ा, हम बोले मेरा सोशल बैकग्राउंड है, फैमिली का कमिटमेंट है, और हमको यही लगता है यदि आप एक अच्छा उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको सोशल कमिटमेंट होना चाहिए। तो लगता है कि हो सकता है ये मेरा कमिटमेंट हो, जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किए। फिर इसके बाद जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट कीजिएगा तो रोड आपको मिलते जाता है। रोड लेस ट्रेवल भी पढ़े हैं। हाँ। सही में, आई मीन आपकी एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है उषा जी। एंड आपने जो बात कहा सही, कि मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इन एंटरप्रेन्योरशिप. So thank you Usha ji. I would like to now move on to a younger face of entrepreneurship state, Himani Mishra. Himani is an impactful and adaptive female entrepreneur. She's very grounded and focused. Born in Patna, Himani did her BTech from IIIT Kolkata and is a qualified Green Belt Six Sigma from Motorola University, Singapore. Himani co-founded Brand Radiator, a brand solutions company and a digital marketing platform in 2018 in Patna, and has been recognized and felicitated with numerous awards. She aims to revolutionize digital marketing in Bihar and other Tier 2 and Tier 3 cities and provide support to realize the dream of Digital India. She has over 15 years of work experience with companies like Wipro, Tata, and Telenor. Well, Himani, you've been a very successful corporate professional, and from there you left it all back to come back to your roots and become an entrepreneur. What motivated you to take the plunge? And during this journey, as is common with all entrepreneurs, did you have moments of self-doubt when you felt like going back to your cushy corporate job? Himani. Hi Ruby, thank you very much for having on your platform of She at Work. And for a change, I'm really happy that this is your first session which is happening, and you have started from Bihar. So that's a positive change which is evidently visible that we are trying to put in and get on the board. Thank you so much, Ruby, for having Bihar first on the list on a positive note. Okay. So yes, I have a long corporate journey. I have worked in Wipro, Tata, and Telenor.
And I never started my entrepreneur journey because I was frustrated or, you know, I was not happy in my job. No, not at all. Whatever I am today, I learned throughout in my journey in my corporate life. I give complete credit. You know, that's my repository which I carry with me. But what motivated me was three things primarily. Number one, there was a revolution, complete revolution of digital 3 years back when Jio was coming in. Jio was just getting in every house, keeping aside Airtel, सारे लोग के primary SIM बनने के लिए, they were giving away freebies. So Jio did a revolution wherein data and calls were charged. They made calling absolutely free, and data became free. So there was a digital revolution. But what I realized was that digital has a huge domain which businesses need to realize that how it can benefit them, which was not, very eminent in tier 2, tier 3 states that time. I was in Bangalore that time when I had this realization. Third, you know, it was always like, "Acha, Bihar se ho, अच्छा तुम बिहार से हो लगता नहीं है." And then of course there are that set mindset in the negative tone which was always there. So I was like, बिहार से होंगी तो क्या दो सी निकल जाएंगे या मेरा र का ड वेट कर रहे हैं आप लोग. So that was there. But जब भी whenever a startup thing was spoken about, it was always that let's go and do it in metros, let's go to Cosmos, क्योंकि पैसे जल्दी आएंगे. They are right. I don't disagree to it. But अगर सबकी सोच यही रहेगी, then who will work for tier 2, tier 3 states who are, you know, the bread earners for the country? So मुझे लगा कि let me go back to my state and digital के लिए कुछ करते हैं. And एक बहुत personal angle था side में, that we are just 3 sisters, me being the eldest. Parents always heard a lot, beti beti, and you know my parents were very happy, well settled corporate job में. So मोटिवेशन सारा था, बट जैसे मैंने सोचा कि बिजनेस में जाना है, वहां से हिट बैक शुरू हुआ. More to my parents, but they were supportive. हमेशा उन्होंने support किया despite whatever the society said, the family members said, but my dad and mom were very supportive always. So when I came back to from Bangalore to Patna, I thought, you know, I need to get into my own state, क्योंकि यहाँ के बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है रूबी टेक फील्ड में, अगर आप स्पेशली बात करें, because there's lack of opportunity. There are not companies wherein they can work, and digital is a complete amalgamation of science, maths and arts. And मुझे लगा कि जो भी लोग बाहर गए हैं उनको अगर कुछ भी यहाँ पे हम ऐसा अपॉर्चुनिटी अवेल कर पाए तो एक अच्छी चीज होगी, ब्रेन ड्रेन रिजर्व कर पाएंगे. And I feel pride in 2.5 years out of 35 employees which we have, out of them 9 are such who were working in some other state outside Bihar. They have been able to come back. So this motivation ये था करने का. Of course और लोगों का बोलना मेरे लिए मोटिवेशन होता है. वो कहते हैं ना कि लोग बोलेंगे तो फिर डिमोटिवेटेड फील होता है, मेरे लिए उल्टा है. The moment somebody says, I'm like, wow, yeah, that's a new challenge. Now I need to do it. So ये मैंने सीखा. You know, it's not easy. It's very tough. Yesterday also some very senior person was talking to me. Well, he was saying, how do you do it when people say so many things? एक तो लड़की उस पे से बिहार में business कर रही है, which is not a boutique, which is not a parlor. टेक लाइन में जाके कर रही हैं. डिजिटल मार्केटिंग का मतलब लोग को लगता है I'll be going in the field. So I said I take it as a challenge happily कि बेटा करके दिखाएंगे तब मजा आएगा. So you know that's the zeal I carry with me, and that helps me move ahead. Of course there has been challenges. The one which I shared in a nutshell with you, that people say that आपका मतलब आप लड़की हो टेक फील्ड में. अब तो खैर काफी एक्सेप्टेंस आ गया है. But the challenge is, number one, that you know that the doubt feeling that being a woman, will I be able to meet the promises on deliverables? Being a female, will I be able to understand those numbers and dynamics, those return on investment? So that is one challenge, which is that's their challenge, which I have to overcome. The second one is finding the right set of resources in Bihar. You know, we are the think tank for not only for India but for entire country, for entire world. लोग यहाँ से बाहर जाते हैं. See everybody on this screen. We have you, Ruby, you, Usha ma'am, Sanjeev sir, and then Sonia ma'am, all of you. So somewhere the other वो बिहार का connect है. Sonia ma'am is from I think MP, but she is totally, you know, mixed in Bihar now. So हम लोग जो provide करते हैं think tank, वही यहाँ नहीं है. मुझे बहुत दिक्कत होती है रूबी. If I have to find the right set of challenge, it's very tough. It's very difficult because brain drain हो चुका है. And then there is a gap of understanding
वो चैलेंज फेस करना पड़ता है, नॉट फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव. I'm a believer that when we go out and work, we are outside the purview of male and female. So it's not from a female perspective that I face that challenge. It's more from the understanding perspective. Copy paste काम ज़्यादा होता है, technically लोगों को समझाना पड़ता है. So ये challenges आते हैं which I need to overcome. You're right. You're right. I think, I mean, what you've done is commendable. Coming back to Bihar and setting up your business, it's commendable any day. So, well, corporate India's loss is entrepreneurship's gain. Today, we also have with us on the panel, Mrs. Sonia Sanjay Sinha, who's the Vice Chairman of Frontline Business Solutions, a leading integrated facilities management and security services company, which has over 35,000 employees across 32 offices. She's also the Vice President of BJP Purvanchal Morcha and is a well-known social worker who's actively involved in women empowerment and skilling initiatives. Sonia ji, namaste. According to the Bihar Gender Report Card 2019, जो इस साल मेरे ख्याल से जनवरी में रिलीज हुआ है, women entrepreneurs comprise only 1.91% of the total establishments in Bihar. आपकी राय में सोनिया जी, in your opinion, what is stopping our women in Bihar from taking up entrepreneurship? सोनिया जी. देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. आपने स्टार्ट किया है और अपनी रूट की तरफ जाकर किया है, उसके लिए एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं. दूसरी बात यह है कि जो आपका क्वेश्चन है कि क्या रोकता है महिलाओं को, तो मुझे लगता है सबसे पहली बात, उसकी जो शाखा है उसका परिवार और परिवेश, उसका समाज. और जैसा कि अभी हिमानी जी ने बताया कि लोग सुनते हैं जैसे कि आप बिहार से हो, ओके, महिला हो, तो पहले 2 ब्रेक लग जाते हैं. उसके बाद आपको फिर प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं, मैं महिला हूँ, मैं सशक्त महिला हूँ और मैं बिहार की हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे कोई सींग नहीं है. जो उन्होंने कहा वो एकदम सही है. तो वही चीज है हम लोगों को कहीं भी जाने के लिए. स्टार्टिंग में जब मैंने भी काम स्टार्ट किया था, क्योंकि सोशल वर्क से तो मैं जब से मेरी कंपनी का जन्म हुआ मैं तभी से जुड़ी हूँ, और तभी से मेरा एक लाइफ का सेट गोल था कि जो भी हम अर्न करेंगे, मान लीजिए कि 1 रुपया हमने अर्न किया तो 25 पैसा हम एक मंदिर में देंगे, 25 पैसे से हम गरीबों की मदद करेंगे, 25 पैसा जो है वो मेरी कंपनी की ग्रोथ के लिए लगेगा, और 25 पैसे से हम लोग अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे. तो उस हिसाब से मैं शुरू से ही जुड़ी हुई थी और मैंने महिलाओं के लिए, खास करके बिहार के परिवारों के लिए बहुत काम किया. और रही बात इसकी कि आज की तारीख में जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जब मैं राजनीति में आई, तो आफ्टर सो लॉन्ग मैंने देखा कि लोगों को आज भी मेरे परिवेश से, मेरे पहनावे से, लोगों को उन चीजों से परेशानियां हैं जो हम नहीं ध्यान देते हैं. और खास करके पुरुषों को उस चीज से प्रॉब्लम तो होती ही होगी कि एक महिला, घरेलू महिला बाहर आके आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, अपने आप को प्रूव कर पा रही है, और आप उसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं. तो लोग छोटी छोटी सी बातों पर आपको कमेंट करेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे. वो लोग यही चाहेंगे कि जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मैं गई और मैंने कई लोगों से मुलाकात की, और जब आप किसी एक नए काम को ऑप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको वहां पर लोगों से मिलने जुलने में, लोगों को मुझसे मिलने में यही परेशानी होती थी कि अरे इतनी बड़ी बिंदी लगाती है, इतना सारा सिंदूर लगाती है, ये बिहारी है, ये इतनी चूड़ियां पहनती है, ये क्या काम कर पाएगी. बट जब मैंने ग्राउंड पर, गलियों में, लोगों के साथ झोपड़ियों में बैठ के काम किया, तो उन लोगों के गले की ना मैं हड्डी बन गई. उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे काम कर सकती है, या ये फैमिलीज जो जानती नहीं थी, जो कभी उन लोगों के लिए एक ड्रीम होता था. जो मेरे एरिया के लोग हैं, जो लोग मुझे जानते बहुत सालों से थे, पर वो मुझसे कभी मिल नहीं पाए, क्योंकि कभी भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म रहा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते. लेकिन जब मैं राजनीति में आई और मैं उन लोगों से 1 to 1 मिली, तो उन लोगों के अंदर की खुशियां, उन लोगों के अंदर की चाहत देख के इतना अपनापन मुझे लगा जो शायद बड़े बड़े लोगों में नहीं मिलता है. उन महिलाओं की मैंने परेशानियों को जाना, उनकी समस्याओं को समझा, और उनको सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारे सिलाई सेंटर्स बनाए. मैंने लोगों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स का उनको बांटा, उसके बारे में अवेयरनेस करवाई. बहुत सारी मैंने ऐसे काम किए जिससे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. मुझे लगा कि शायद जिसकी जो सोच है, जिसे जो सोचना है वो उसे करने दो. मैं शायद एक कदम आगे बढ़ाऊंगी और अपनी चीजों को प्रूव कर दूंगी, तो लोगों की जबान अपने आप ही बंद हो जाएगी. तो यही एक छोटी सी मेरी लाइफ का पार्ट रहा जो मैंने आपसे शेयर किया. बहुत धन्यवाद
थैंक यू सोनिया जी, दैट्स वेरी एनलाइटनिंग। और जो आपने बात बोला है सही है, कोई कुछ बोल रहे हैं? या दैट्स वेरी एनलाइटनिंग सोनिया जी। I would like to bring at this point our only male panelist, Sanjeeva Shivesh, into the discussion. Shivesh is a former civil servant, strategy consultant, fund manager, and a serial entrepreneur with his roots in Bihar. He started the entrepreneurship school in 2013, and he actively nurtures and mentors budding entrepreneurs, and many of his proteges have successfully launched their own enterprises in recent years. He's also a member of the Entrepreneurship Skills Council of NSDC, and Sanjeeva is also a BTech from from IIT Delhi and MBA from Cranfield School of Management, UK. So Shivesh, welcome to She at Work's inaugural webinar. On our discussion, during our discussion the other day, Shivesh, regarding this panel, you had an interesting observation about your LinkedIn profile, which you mentioned to me, and I would like you to throw light upon it here. And in the same vein, please highlight what do you feel are some of the factors that women entrepreneurs of Bihar, even the aspiring ones, have to be conscious of if they want to move ahead? Right, Ruby, first of all, thanks for inviting me and to this elite panel, and very excited hearing all the stories of Usha ji and Himani, super interesting story, and Sonia ji, right? And Sonia ji, I really like this 25% allocation, 25% यहाँ 25%, तो वो अपने आप में एक inspiring thought है। तो रूबी से जब मेरे पास इन्होंने कहा कि इस पैनल में आना है, तो मैं सोच रहा था कि क्या चल रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बिहार में खास करके, और उसको मैं सोच रहा था कि उसमें क्या बोला जाए, कैसे इस विषय को टैकल किया जाए। और सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो लिंक्डइन में देखते हैं कि कितनी महिला एंटरप्रेन्योर को मैं जानता हूँ, और चूंकि मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ तो इससे काफ़ी, अगर मैं अपने प्रोफाइल में करीब 10,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन 10,000 में ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर प्रोफाइल के लोग हैं। और जब मैंने सर्च किया बिहार वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो आई वाज शॉक्ड, राइट। मेरे पास एक भी नेटवर्क में कोई भी बिहार के एंटरप्रेन्योर दिखाई नहीं दिया। ये अपने आप में बड़ा शॉकिंग था, जबकि मैं किसी और स्टेट में अगर देखता हूँ तो कहीं पे 200 लोग दिखाई देते हैं, कहीं 150 दिखाई देते हैं, और वो अपने आप में एक तथ्य था जिस पे मैंने और रिसर्च करना शुरू किया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरे डायरेक्ट संपर्क में कोई भी नहीं है, तो अगर लिंक्डइन आपने अगर यूज़ किया तो +1 नेटवर्क जो है उसमें अगर मैंने सर्च करना शुरू किया, एंड डेटा अपने आप में काफ़ी टेलिंग डेटा थी। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बट ओवरऑल स्टेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन बिहार, राइट। और दोनों लिंक्ड है, क्यों इसलिए लिंक्ड है क्योंकि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है और वहाँ का जो टैलेंट है, और उसको हम लोग हर चीज़ को शायद एक नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि मैं सिविल सर्विस में था, जनरली अगर किसी पढ़े लिखे लोग से अगर आप बात करना चाहते हैं, पूछते हैं क्या करना चाहते हो, तो हर व्यक्ति का आंसर होता है मैं IAS बनना चाहता हूँ, राइट। और मैं ये नहीं जानता हूँ कि क्या वो आंसर आज के दिन में चेंज कर रहा है, क्योंकि ये सवाल अगर मैं गुड़गांव में या दिल्ली में या मुंबई में या गुजरात में अगर किसी बच्चे से पूछना चाहता हूँ कि क्या करना चाहते हो, तो अब मुझे IAS आंसर सुनाई नहीं देता है, राइट। ये एक जो चेंज है, क्या बिहार में ये चेंज चल रहा है, या अभी भी जो एक माइंडसेट है IAS IPS बनने की, और मुझे लगता है अभी भी शायद है। और वो इन तथ्यों में ऐसा लग रहा था कि कुल मिला के मेरे कंप्लीट लिंक्डइन में करीब 400 बिहारी एंटरप्रेन्योर दिखाई दिए, कंप्लीट, राइट, मेल फीमेल एवरीथिंग। उसको और ड्रिल डाउन किया तो उन 400 में करीब 18-19 महिलाएं थी, तो सब कुल मिला के करीब 5% आया। ये काम मैंने उत्तर प्रदेश के लिए किया, तो वहाँ पे आप अगर गेस करेंगे तो वहाँ पे करीब 21,000 एंटरप्रेन्योर दिखाई दिए। तो कहाँ 400 और कहाँ 21,000, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या चल रहा है इस स्टेट में, या कुछ क्या ऐसा है जो ये स्टेट मिस कर रहा है। और मज़े की बात यह है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर इन यूपी की जो मैंने रिसर्च की, तो कुल मिलाकर उस 21,000 में करीब 11% महिलाएं एंटरप्रेन्योर थी। तो कहाँ बिहार जहाँ 4.5% और कहाँ उत्तर प्रदेश जहाँ पे 11%। ये अपने आप में ये एक स्थिति बता रही थी कि कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कि हम
जिस पे हमें गौर करना चाहिए, और ख़ास करके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पॉलिसी में लोग हैं, और सोसाइटी एज सच, हर व्यक्ति के लिए ये सोचने वाली बात है कि ये क्यों हम मिस कर रहे हैं इस चीज़ को। और मैं इस तथ्य में थोड़ा और अंदर जाने का प्रयास कर रहा था कि क्या चल रहा है, और ले देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि बिहार का पर कैपिटा इनकम कम है, ये सब कोई जानते हैं। मैं 25 साल पहले या 30 साल पहले सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तब भी ये बात हम जानते थे और आज भी है, और इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन उस वक्त जब मैं पढ़ाई करता था तो राजस्थान और बिहार हर पैरामीटर में बराबर पे थे, और मैंने देखा कि पिछले 10 साल में राजस्थान और उड़ीसा, जो बिहार के करीब बराबर हर चीज़ में रहता था, वो लीप फ्रॉग कर गया, वो चेंज कर गया, वहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। बिहार में अभी तक नहीं आया। और मैं इस रिसर्च में और अंदर जाता रहा, और मैं ये सोच रहा था कि क्या चल रहा अभी। और फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या स्थिति है पढ़ाई की। तो जो अमूमन जो लिटरेसी के फिगर्स हैं, वो क्या है कि वो सच्चाई का बयान नहीं करते, क्योंकि इंडिया में जो लिटरेसी है वो किस तरह से नापा जाता है वो अपने आप में कंफ्यूजिंग है, राइट। और मैं वुमेन इशू पे आना, दोनों को लिंक करना चाह रहा था कि तो मैंने सोचा कि हायर एजुकेशन को देखें और क्या चल रहा है हायर एजुकेशन में। और मैंने देखा कि बिहार में इन जनरल करीब जो कॉलेज गोइंग एज है उसमें करीब 10-12% लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, हर प्रकार के हायर एजुकेशन, और तमिलनाडु में 50% जाते हैं। तो ये डिफरेंस अपने आप में स्टार्क है। और ये लड़के क्यों नहीं जाते हैं, शायद ये समस्या नहीं है, समस्या है एक्सेस की। समस्या है कि वहाँ पे कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। और इन समस्याओं को अगर हम जब तक इसका निवारण नहीं करेंगे, जब तक इन फैसिलिटीज़ को हम नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक ये सोच लेना कि कल बिहार में 10,000 एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक पाइप ड्रीम है, एक मिथक स्वप्न है। और ये हम लोगों को इस ओर में काम करना ज़रूरी है। दूसरा मैंने ये देखा कि एक तो हो गया कि पढ़ाई नहीं हो रही है, दूसरा है जो उषा जी ने जिस बात का जिक्र किया, जिसकी सोनिया जी ने भी जिक्र की और हिमानी ने भी उसको अपने तरीके से जिक्र किया, और वो ये है कि क्या जो लोकल सोसाइटी है, क्या वो महिलाओं को आगे बढ़ने दे रहा है या क्या वो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ न कुछ तो है जो कि महिलाओं को आगे बढ़ने में बाधा आज भी उत्पन्न कर रही है। और जब तक हम उस चीज़ को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक हम महिलाओं को एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते, राइट। क्योंकि रूबी जी, जो भी हमने जिस बात का जिक्र किया कि बिहार का जो स्टार्टअप पॉलिसी है, और वो पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है, राइट, लेकिन उसमें पिछले 5 साल में 60 वेंचर्स को फंड किया गया, जिसमें कुल मिला के सिर्फ 5 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं। इनफैक्ट एक बड़ी लाजवाब वेंचर है जिसका उसमें कोई जिक्र ही नहीं है, जो कि ट्रांसजेंडर वेंचर है। और वो ट्रांसजेंडर वेंचर एक मैं नाम अभी बोल रहा हूँ, रेशमा, उन्होंने शुरू किया। और वो ट्रांसजेंडर वेंचर का नाम है नाच बाजा, जो कि जितने शादी ब्याह जिस कोई चीज़ हो, अगर आपको ट्रांसजेंडर चाहिए तो वो सबको एकत्रित आपके घर में कर सकती है। मुझे लगा बड़ी अच्छी आइडिया, राइट। लेकिन अगर ये आइडिया वहाँ हो सकता है तो ये आइडिया वहाँ पे हर एक महिला, हर एक लड़की, हर एक लोगों के बीच में हजारों ख्वाहिशें, हजारों आइडियाज होंगे, जिनको हम आज जो समाज है वो उसको उभार करके नहीं ला पा रहा है। और इसके लिए जो कंप्लीट समाज है, मुझे लगता है वो जिम्मेवार है। उन्हें जब तक हम सचेत नहीं करेंगे, मोदी जी ने तो कह दिया कि स्टार्टअप इंडिया करो, लेकिन क्या मोदी जी का ये मैसेज बढ़ैया में पहुंच गया, ये सोचना जरूरी है। ये मोदी जी का मैसेज पटना तो पहुंच गया, लेकिन क्या मुजफ्फरपुर भी पहुंचा है, भागलपुर भी पहुंचा है, दरभंगा भी पहुंचा है, या उसके आगे वहां पे खत्म हो गया मैसेज। तो ये मैसेज किसी न किसी को पूरे जोश खरोश के साथ समाज के सबसे हर एक तबके में पहुंचाना होगा। और लड़कियों की स्टोरीज को हम लोगों को समाज के पास ले जाना पड़ेगा। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में समस्याएं आएंगी, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कि निवारण नहीं हो सकता है, अगर वहाँ हमारे पास एक राइट इकोसिस्टम।
तो मुझे कुल मिला के रूबी जी ऐसा लगता है कि एक जो इच्छा शक्ति जिसकी उषा जी ने बात की, वो इच्छा शक्ति जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे नेतागण हैं, जो स्टेट को आगे ले जाने का काम करते हैं, उनमें चाहिए। और उनमें चाहिए कि यस 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 दिस इज पॉसिबल। कल मैं एक लड़की से बात कर रहा था, स्कूल की लड़की थी, वो बोलती है अगर कुछ करना हो तो आप 3 बार यस यस बोलो, अपने आप हो जाता है। तो ये इच्छा शक्ति वहाँ के नेताओं में होनी जरूरी है, वहाँ के जो और जो आगे आने वाले नेता उनमें होनी जरूरी है, क्योंकि एक ही चीज इस स्टेट की इनकम को आगे बढ़ा सकता है, और वो है एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर जब तक हम इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे, और उस चीज में जो रोल सबसे ज्यादा जरूरी है वो महिलाओं का है। अगर एक महिला अगर एक माँ अपने बच्चे को नहीं बोलती कि बेटा एंटरप्रेन्योर बनना, तो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा। अगर बोलती है आईएएस बनना, तो आईएएस बनेगा वो। तो ये मैसेजेस जो सोसाइटी में जो अंडर करेंट्स चलता है, घर के अंदर जो अंडर करेंट्स चलता है, उस अंडर करंट को बदलने की या उस अंडर करंट में एक नई आवाज देने की, मेरे विचार से, मेरा हो सकता है कि विचार गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें एक नई आवाज देने की आवश्यकता है। Himani is a role model, Usha ji is a role model, Sonia ji is a role model, and those role models have to go and spread this word at every home. मेरे बोलने से नहीं होगा। एक if a man says this, it's not going to happen. Yeah. Right. But if a mother says this, if a sister says this, it will happen. Right. And we need to spread this message in this community. Which brings me to my next question, Shivesh. What you said is very true. ये जज्बा है कि नहीं, मतलब women should be motivated. So actually, अगर this question goes to Usha ji, at just 4.4%, Bihar has the lowest labor force participation rate amongst women in the age group of 15 to 59. And obviously, what Shivesh raised as a factor, literacy plays a big role in it. But आप दोनों तो बहुत सारी ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करें, उषा जी, सोनिया जी. So, what do you feel? उनमें वो जज्बा है, what Shivesh is saying, the drive to become independent and successful compared to women of other states? Can we look at a better involvement of these women in the coming years? Because अभी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हमें माइक्रो इंटरप्राइज मिलता है, एक आदमी का छोटा सा चल रहा है. Can they scale up? तो आपको लगता है women of the state have the inclination? देखिए, जो आप अभी बताई, महिला को उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है। रही बात जो हम पहले भी आपसे जिक्र किए थे, आज हम जो भी काम कर रहे हैं, मेरे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मेरा अर्निंग है, सब कुछ है। हम देखें बहुत सारे बिजनेस प्लेटफॉर्म पर हम मेंबर हैं, जाते हैं, जो मेल मेंबर हैं, जो काम करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका क्या इंटेंशन रहता है, वो जो भी हमसे, भले उनका ह्यूमन रिसोर्स में कमी हो, उनका टर्नओवर भी हमसे कम हो, लेकिन उसको लोग एक बिजनेसमैन की नजर से देखते हैं। ये हमको हमेशा फील हुआ है इस बात को। और मेरा ज्यादा से ज्यादा, एक आए थे मेरे पास एक सज्जन, वो HR कंप्लीट किए थे, गुजरात से थे, वो आए, मेरा काम को देखे नजदीक से, फिर उसमें वो और स्पीकर थे, वो मैं सामने में बैठी थी, बात करते करते उन्होंने मेरी तरफ फिंगर करके कहा कि इनको देखे कि एक छोटे से कमरे में ये कर रही है, उतना लोगों को हम इसमें देखे। इस तरह से जो यूर स्टोरी में इंटरव्यू लेने आई थी, वो देखी, बोले इस तरह से यदि लोग करे तो जो हम लोग आज कर रहे हैं, इतना हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं ले पाते हैं, इतना है, कैसे लीजिएगा जब आप इस तरह से नहीं, आप इस बात को सीरियसली नहीं सोचिएगा। तो एक प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि अब संजीव शिवेश जी बहुत अच्छा बात बोले, मैं बोली थी, कोई समझ जाता है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला इसलिए आप बोल रहे हैं, तो मेरा बिजनेस नहीं हुआ, चूंकि हम एक पेंटिंग पर काम कर रहे हैं, समझ गए, भले इससे अर्निंग हो रहा है, विदेश में पहचान बना रहे हैं, लेकिन आप एक नेपथलीन का गोली बना रहे हैं, उसमें 10-5 लोग हैं तो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमको लगता है, इस तरह से नहीं। मेरा भी वही कंट्रीब्यूशन है फैमिली में, सोसाइटी में, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। यही लगता है कि क्या होगा, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, लेकिन हमको लगाना के अपना जगह बनाना है, पहचान बनाना है। जब आप
और आप आगे बढ़िएगा तो कुछ लोग, अब संजीव सिवेश जी जैसे लोग भी हमारे ही समाज से आए हैं। तो आजकल ये भी चल रहा है कि मेन फॉर वुमेन। हम देखें बहुत लोग का मोटिवेशन ही मिलता है, मेरे काम को इतना बोलते हैं कि लगने लगता है कि जो हम कर नहीं रहे शायद उससे ज्यादा बोलते हैं, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है, नहीं इतना शायद हम डिजर्व नहीं करते हैं जितना वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो मेरा और कमिटमेंट हो जाता है अपने काम के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए। तो हम चाहते इस तरह से यदि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे तो हम ज्यादा से ज्यादा फीमेल को, विमेन को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। सिवेश जी आज बोले जिस समय में आप राजस्थान और बिहार बराबरी पर था, हम लोग भी छोटे थे तो बहुत खुशहाली था, रोड भी अच्छा था, खेती अच्छा होता था। अभी देखिए रागी, रागी हम तो बाद में समझे कि मड़वा जो यहाँ होता है उसको रागी बोलते हैं। लिख देता है कि रागी का रोटी, पहले नहीं जानते थे ये, अब तो उसकी खेती भी बंद हो गई। अच्छा खेती मतलब ढेरों जूट इतना होता था, अभी कोई भी चीज हम आप कॉर्पोरेट गिफ्ट बनाते हैं। तो प्रोक्यूरमेंट में यहाँ दिक्कत हो, बहुत सारा कारण है संजीव, यहाँ पर बहुत सारा कारण है जो नहीं आगे बढ़ पाती हैं। मार्केटिंग का एक दिक्कत होता था, जो हम लोग का जो बिहार महिला उद्योग संघ है, इस बात को पुष्पा जी थी बहुत अच्छा काम की शुरुआत की। हम लोग देखे जो हम आपको पहले ही बताए थे, एक्सपोजर नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम लोग सोचे कि ऐसा एग्जीबिशन लगाए जो नेटवर्किंग बढ़े, उन लोग का इंटरेक्शन हो, आप लोग जैसा आदमी उसको विजिट करें तो इनका नेटवर्किंग बढ़ेगा, मार्केटिंग होगा। इन सब चीजों को ध्यान देना है। हमको लग रहा है अभी तक के पीछे और करना था। अभी इस चीज में आप लोग जैसे आदमी का सपोर्ट रहेगा तो जरूर हम लोग बराबरी में पहुंच जाएंगे। और बार बार हम बोलते हैं नो टैलेंट की कमी है। अभी देखिए राजस्थान का, हम जब विदेश जाते हैं एग्जीबिशन में, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ क्या है, अभी हम लोग कुछ भी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कुशन कवर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोग कपड़ा बाहर से मंगाते हैं, कॉस्टिंग ज्यादा पड़ जाता है। राजस्थान का कुशन कवर वहाँ का प्रिंट बेचिए तो सस्ता हो जाता है थोड़ा। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसलिए भी और आगे नहीं बढ़ पाता है। What you're telling Usha ji is right. मतलब one of the reasons हमने ये She at Work वाला पोर्टल बनाया था, क्योंकि जब मैं खुद एंटरप्रेन्योर बनी थी मैंने देखा था कितना चैलेंजेस है। इन द सेंस आपको ये भी नहीं पता होता एज वुमेन कि आपको किस तरह का पार्टनरशिप डीड करना चाहिए, कंपनी बनाना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, कहाँ से आपको गवर्नमेंट के क्या इंसेंटिव्स है, क्या फंडिंग है फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप पॉलिसी है, गवर्नमेंट का है, central government, state government, sabka hai, but how do you avail it? So there's a gap between the government's intention and the way it's being implemented. And here I would like to ask Himani a question, because I was having a discussion with her earlier. Himani, during your entire journey as an entrepreneur, have you availed any sort of financial support from external institutions or the government? And if so, why? And if not, why not? Ruby, no, I have not availed any government or non-government financial support facility as a bootstrap startup. It is not because of lack of awareness which I have, but it is because of the, if I may say, clumsiness of the process. आप अभी data share कर रहे थे कि around 10,000 ही हैं जो applicants आए हैं बिहार में. Having an information, right, having an information and connecting it to the end point, there is a huge gap. So there are issues in between. Secondly, theoretically at policy making level, there are many schemes for women entrepreneurs, but down at the implementation level, I think there's a lack of understanding, or there is no importance of an entrepreneur, be it women or men. Okay, I'm just talking outside the purview of being a female at this point of time. So not much advantage is available at the ground level. Yeah. Set mindset is there. If we look at the percent share of women establishment, this data, if you can check, the top 5 states are Tamil Nadu with 13.51%, Kerala with 11.35%, Andhra Pradesh with 10.56%, and West Bengal with 10.33%. Maharashtra comes to 8.25%. Guess where we are in Bihar? I think the number was shared by Shivesh sir. Anybody? We are at 1.91%. We are at one of the. It's too low. If there are states like Mizoram and all, we understand. But I think in order to promote women entrepreneurship in this state like Bihar, you will find that they are mostly self-financed. I think Usha ma'am will agree to this. I have the data, only 5% need financial assistance from the government, while just 1% have borrowed from financial institutions. Correct. Ruby, can I ask one question? Because I think, so Himani,
Yes, sir. How can that 1.5% become 5? Sir, Or the other question could be, why are we still stuck at 1.5? So so there are data is multiple there, angles right? to it. Yes, there are multiple angles to it, right? Before talking about the society issue, before talking about what is not available at the government, I think the first and the foremost bottleneck is here in our mind. ओके तो कहते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए. सो आई थिंक वी एज फीमेल पुट अप द फर्स्ट बैरियर, अपने माइंडसेट से ही हम लगा लेते हैं कि ये होगा. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच नीड्स टू बी, यू नो, वी हैव टू ब्रेक दैट, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Secondly, education and all is there, I agree. If you look at another data, 1 out of 4 boys aged 15 to 19 and 1 in 10 in the same age group are actively seeking employment in Bihar. Adolescent girls, yes, 67.6% aspire to be in government job. And higher percent, 60%, जो कि 60% boys है जो आज government job में जाना है. क्यों है सर ये ऐसा? क्यों अभी IAS बनने की बात हो रही थी? क्यों? any thoughts? अगर हम बैक ऑफ माइंड, यस पेरेंट्स से सब के, बट एक बिहार हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट. इंडस्ट्री सेटअप इज एन इशू. इंडस्ट्रीज नहीं है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है. तो इसमें इट हैज टू बी अ क्यूमुलेटिव अप्रोच. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, चाहे मेल हो या फीमेल, खुद करना पड़ेगा, अपने माइंड को पहले ठीक करना पड़ेगा. सेकेंड, somewhere or the other dowry thing still exists. ये IAS का push इसलिए हमेशा रहा है कि आप IAS बनो, you will be getting a good amount of dowry. डाउरी नहीं मिलेगा. नहीं, अभी वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है बिहार में, not to a larger extent, you know. Let's be blunt, let's accept ये है mindset, can't deny from it. इसलिए mindset नहीं कि IAS बनना है so that I can give back to the society. we are the decision makers, we are the change makers. इस mindset से यहाँ के लोग जल्दी IAS बनने के लाइन में बहुत कम % होगा अगर आप देखोगे तो. बैक ऑफ माइंड यही रहता है. तो पहले तो वो ब्रेक करिए. सेकेंडली, मुझे जो एक यहाँ पे लगता है, फंडिंग पे बहुत डिपेंडेंस है. इमीडिएट फंडिंग चाहिए. गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है? कोई सीड फंडिंग कहीं से आ जाए, लेट मी गेट सम फंडिंग, but nobody thinks on, you know, that dependence needs to be broken. I think COVID-19, in the wake of COVID-19, we have seen that a lot of startups have fumbled despite having good amount of funding. Because the dependence was very high on funding. I think self-sustainability is the first thing which needs to look into. Usha ma'am is a huge. So आप बूटस्ट्रैप से हमेशा कोशिश करनी चाहिए शुरू करने की. आप यहाँ बात करें, let's do a survey, you have a good connect, Ruby, try and find out कि जितने entrepreneurs हैं जिन लोगों को फंडिंग मिली है, at how many multiple places are they empaneled. Try and check that, and then also check the % rate of their success. I'm talking about Bihar, not about any other state. Infrastructure, Bihar government की end, sorry, go ahead, you're saying something. Infrastructure में भी बहुत lacking है. You're right about infrastructure from the government. In fact, I wanted to come to the government angle, because what you're trying to focus on is how do we bridge the gap, and what you're saying is right. So Sonia ji, आपको क्या लगता है, what is it that the government can do better कि women entrepreneurs और government के बीच में तो जो gap है, not just for setting up your own business but also for scaling up. आप एक बड़ा बिजनेस चलाती हैं, स्केलिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, मूविंग फ्रॉम लेवल A टू लेवल B. तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इनफ कर रहा है और उससे हम कुछ बेटर कर सकते हैं टू बिल्ड द कनेक्ट? शिवेश, यू कैन आल्सो जॉइन इन. सोनिया जी. हाँ जी, थोड़ा सा क्रैक हो रही थी आपकी वॉइस. अच्छा, मैंने जहाँ तक सुना, मुझे आपने शायद गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो क्यों नहीं पहुंच पाती हैं. हाँ, वही पूछ रही हूँ. स्पेशली सेटअप करने के लिए नहीं, स्केल अप करने के लिए भी बिजनेस, जी, मूविंग फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल. तो इसमें क्या गैप है और इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि जो महिलाओं की प्रॉब्लम मुझे ग्राउंड की महिलाओं की जो लगती है कि उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं जो पॉलिसीज हैं. उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है. अभी भी जैसे मेरा काम है, जो मेरा बिजनेस है, उस समय में जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां लोगों को बहुत महीनों बाद तक भी नहीं पता था कि ये नोट बंद हो गए हैं. इंडिया में, हमारे देश में ऐसी जगह हैं जहां पर मेरे यहाँ से डीजल रिफिलिंग का काम होता था. तो बहुत सारी ऐसी साइट्स थी जम्मू की या शिमला की जहां पर आदमी को गधों पे और खच्चर जो होता है
एक जानवर होता है उसके ऊपर बांध के डीजल को और छोड़ दिया जाता था और वो ऊपर पहुंचा के उसका काम होता था कि वो वहां जाके और उसको पहुंचा देगा। तो चीजें हैं कि जो काम जो हम लोग शायद मीडिया के थ्रू करना चाहते हैं या हम सोचते हैं कि हम लोगों ने अगर कोई किसी योजना का अनाउंसमेंट कर दिया है तो शायद वो लोगों तक पहुंच जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हर चीज का एक छोटा 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 करके बहुत सारी स्टेप्स ऐसी हैं कि जब ग्राउंड तक वो बात जाती है तब तक वो आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी होती है और लोगों को उसका वो नहीं। अगर हम अभी भी गांव की तो छोड़िए, शहर की मैं 10 महिलाओं को खड़ा कर दूं और पूछूं कि आपके लिए आपको पता है क्या क्या योजनाएं भारतीय गवर्नमेंट ने की है या केंद्र सरकार ने क्या क्या आपके लिए महिलाओं के लिए स्पेशली क्या योजनाएं हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होगा क्योंकि वो लोग अवेयरनेस है ही नहीं ना, लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। लोगों को अपनी डेली रूटीन लाइफ का एक वो है कि भाई सुबह उठे, ऑफिस गए, अपना काम किए, घर आए। मुझे लगता है लॉकडाउन का जो इन्होंने अभी जिक्र किया उस टाइम पे मैंने अभी जो महसूस किया है इस समय को कि लोगों की इस भागा दौड़ी की जिंदगी में घर ने जितना लोगों को खोया था शायद उन्हें वापस पाया और हम सब बैठ के एक दूसरे के बारे में जाने समझे और हम लोगों ने उन चीजों पे वापस से रिसर्च की कि जो मैं काम करना चाहती थी महिलाओं के लिए या मैं अपने बिहार के लिए जो करना चाहती थी, शायद हम लोग दिल्ली की इस भागदौड़ में उस चीज को शायद कहीं वो छूट रहा है। तो हमें वापस से अपने रूट्स पे जाना चाहिए, हमें वापस से उस जगह के लिए फिर से कुछ करना चाहिए। हम लोगों ने, आप शायद भरोसा करें या ना करें, हम लोगों ने प्रॉपर एक लेआउट बनाया कि नहीं। और मेरे हस्बैंड ने, शिवेश भाई साहब जानते हैं इस बारे में कि अभी हम लोगों का सितंबर लास्ट में और अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक बहुत अच्छा काम ई व्हीकल्स का और इच्छापूर्ति.com का हम लोग ई प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए ये प्रायोरिटीज हैं कि जिस भी महिला का आधार कार्ड आएगा उसको ये लोग शायद ये स्कीम्स भैया ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि वो क्या है। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो फैमिलीज में महिला के होने पर उसे ज्यादा मिलेगी। जहां पर महिला साथ नहीं है या महिला उस काम को नहीं लीड कर रही है वहां पे उस पुरुष को उसकी प्रधानता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं को, हम जो ग्राउंड पे जो महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको हम आगे ला पाएंगे। आपने एक अच्छी बात बोली अबाउट कोविड एंड हाउ वुमेन नीड टू कम फॉरवर्ड। एंड कोविड में एक चीज हम सब समझ गए कि इंटरनेट की रीच बहुत वाइड है और जैसे ही धीरे धीरे 5G आएगा इंटरनेट विल बी अ बिगर रोल। हम जो बात कर रहे थे, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, नहीं बताइए। आपने भी मीडिया कितना स्ट्रांग है कि एक छोटी सी बच्ची हमारे बिहार की मैथिली ठाकुर, हाँ, बच्ची ने सिर्फ YouTube पे अपने गाने डाल डालकर अपने आप को इतना प्रूव किया कि आज उस बच्ची को कोई भी जानता है। कोई भी पूरे भारत में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा शायद जो उस बच्ची का नाम न जानता हो। उसको तो किसी ने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया, उसको कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ने अपना हाथ नहीं दिया उसके सिर पे, ना कोई उसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके गया और कहा, उसको इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये फला फला बच्ची है और फला जगह से आई है। बट अंदर से उसके अंदर इतनी इच्छा थी, उसका विल पावर इतना स्ट्रांग था कि उसने खुद को प्रूव किया। और बहुत छोटी बच्ची, अभी उसकी कोई ऐसी एज भी नहीं है। डेफिनेटली उसके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, वो खाली एक हारमोनियम और 2 तबला लेके 2 छोटे भाई उसके बैठे होते थे और कितना क्यूट, वो देख के इतना प्यारा लगता था कि हम लोग उसे प्रमोट करने का इच्छा रखते थे कि यार शेयर कर देते हैं, क्या पता 4 इसके और फैन बढ़ जाएंगे और उसको फायदा होगा उससे। दिस इज हाउ द नेट इज ग्रोइंग नाउ। कोविड में 2-3 एस्पेक्ट्स आए, सो आई वुड लाइक टू आस्क 1 or 2 क्वेश्चंस। उषा जी, कोविड महामारी में महिला उद्यमियों के लिए भी बहुत चुनौतियां आई। क्या इस मंदी के दौर में एक महिला कारोबारी को दूसरे कारोबारी के मुकाबले ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा? व्हाट इज इट इन योर ओपिनियन? एंड देन आई विल कम टू हिमानी एंड शिवेश। उषा जी, देखिए, महामारी में तो सबको बराबर ही चैलेंज सबके सामने में आया, चाहे जो भी हो, मेल हो फीमेल हो। लेकिन जो हमारे छोटी उद्यमी है, जो छोटा छोटा प्रोडक्ट करती थी, उनका तो मार्केट बिल्कुल रुक गया। और जो भी उनका जमा पूंजी था, जो अपना सोची थी कि इससे हम बचाएंगे, सारा घर खर्च में चला गया। उनका सारा जितना भी उनका कैपिटल था सब चला गया। और जो बड़े बड़े तबके में महिलाएं काम करती थी, जो वर्क फ्रॉम होम करती थी, मेल भी करते थे, लेकिन महिलाओं को साथ साथ ये दिक्कत हो गया कि उनके पास डोमेस्टिक हेल्प नहीं रहते थे, बच्चे को देखना, घर देखना, तो दोनों काम संभालना, तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा मेल के मुकाबले में। और महिला के बारे में आपको बता ही दिए कि इस तरह से अभी इतना घनघोर संकट, रोज दिन मेरे पास फोन आता है
फिर भी किसी को हम काम देते रहते हैं, तभी कुछ पैसा उन लोग का डिमांड होता है कि जो भी किए थे हम बोले ठीक है, अभी खाने के लायक पैसा है कि नहीं, यही पूछते रहते हैं। तो मेरा तो सबसे ज्यादा फर्क यही लगता है, बड़े बड़े सबको पूरा इकोनॉमी का ही अभी हालत खराब है, तो फिर उद्यमी की बात क्या पूछना, है ही। लेकिन यही था कि लेकिन छोटे उद्यमी के लिए अभी बहुत डिफिकल्ट टाइम है, सारा जमा पूंजी उनका खाने पीने में खत्म हो गया। जो सोचती थी इसको लगा के फिर और कुछ बनाएंगे, अभी फेस्टिवल सब आता था, उनका सेल बढ़ता, सब कुछ होता, तो लेकिन इसमें वो उनका हालत बहुत खराब हो गया है। तो कोविड ज्यादा इफेक्ट किया है, दोनों को किया है, महिला पुरुष को, लेकिन हर में ज्यादा सफर विक्टिम हो जाती है। महिलाओं पे जिम्मेदारियां ज्यादा आ गई है। बट एक चीज जो कोविड ने हमें प्रूव किया है कि यू कैन एम्ब्रेस डिजिटल, closely associated with this digital space. So if I am a small entrepreneur in Bihar and I want to bring my business online, what are some of the key digital tools, quickly if you could encapsulate 3-4 of them, that you feel is required to bring your business online? हिमानी से पूछना, किससे? मेरे से? Himani, okay. The question is for you. Yeah. Okay, Ruby. Yes, and if you rightly said by you, you know, that in the wake of COVID-19, more and more businesses have embraced the digital route. And there are certain key digital tools which women should be familiar with. The first and the foremost thing is to get your product list. आपको या तो अगर आप product listing में जाते हैं तो of course anybody will want you to have a GST number. या आपको तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ की महिलाओं को थोड़ा सा डर है, कोई डर नहीं रखिए जीएसटी के लिए. I'll give you a live example which happened today. In fact, I was to connect with Usha ma'am after the call. There is this company which is a marketplace. Marketplace हम लोग जानते हैं जैसे Amazon है, तो एक marketplace है, बैंगलोर की कंपनी है, एंड वहाँ पे all handmade products, all recycled products, जितने eco friendly products से list हो रहे हैं. जब उनको मैंने वो तो अपने प्रमोशन के लिए उन्हें कांटेक्ट किया था, when I said that I will connect you know one of the leading entrepreneurs from Bihar जिनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, they raise the same question which we face, you know, the same hiccup. वो लोग GST नहीं कराना चाहते, you can get us connected Himani, but they don't want to go for GST and they have lack of technical support क्योंकि product listing आपको खुद करनी पड़ती है वेबसाइट पे. So I'll request कि कुछ ऐसा pool करें कि कुछ महिलाएं मिल करके एक बंदे को रखें who can do their product listing. अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को आप स्ट्रॉन्ग करें. वेबसाइट नॉट रिक्वायर्ड, बहुत सारे अच्छे वेबसाइट्स हैं, Amazon है, Flipkart है, अदर वेबसाइट्स ऑल्सो, लोकल मार्केट प्लेस है, यूज देम. Get connected to, you know, aggregators like Usha ma'am. Usha ma'am works like an aggregator, so get connected to people like Usha ma'am. If you're a fashion brand, focus on, you know, website shopping experience. Instagram is a must आज के डेट में अगर मैं बात करूँ तो. So digitally to be present, it's important. Photoshoot अच्छा होना चाहिए. I'm not saying go for a very hardcore, no highly paid professional photoshoot, but have a good decent photoshoot. Other problem I face, there is this lady in Bihar, her achar and homemade products are wonderful and I keep ordering from her, but मुझे वो बॉटल क्या लगता है, जब वो आता है ना उनकी पैकेजिंग देख करके लगता है कि यार ये इसी पे टैग लग जाता है कि मेड इन बिहार है, पेन से लिखा हुआ है, स्टिकरिंग है. So I think these are, ये improvisation करिए and get GST required होगा. The moment you go online, GST will be required. Experts will be telling more in this thing. But GST registration के बिना आप नहीं कर पाएंगे. Get listed in the marketplace like Amazon और बहुत ऐसे aggregators हैं. Social media आप easily अपने platform पे भी कर सकते हैं. तो और आई थिंक उषा मैम आपको मैं स्पेशली ये बात इसलिए बोल सकती हूँ कन्विक्शन के साथ दैट यू आर कनेक्टेड टू सो मेनी फीमेल्स. अगर वो लोग कंट्रीब्यूट करके भी एक बंदे को रखे जो उन सारे लोग का लिस्टिंग का काम करे, कोई भी मेल या फीमेल, आई थिंक दिस विल बेनिफिट एवरीबॉडी एंड दिस विल बी कॉस्ट इफेक्टिव आल्सो. एक बात मैं बोलना चाहूंगी. बात सही शिवानी बोली, जीएसटी का एक प्रॉब्लम है शिवानी, ऐसे हिमानी, और जहाँ पे कनेक्ट करके अभी बहुत सारे लोगों को अमेजोन का एक बंदा था भेजी करवाए, लेकिन जीएसटी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर. क्या है, खुद मैं अपने वेबसाइट से भी सेल करती थी अभी, लेकिन सब बंद कर दी हूँ, क्योंकि अब आपको कंपोजिशन स्कीम में है तो आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते हैं. अमेजोन पर जाने के लिए अब देखिए छोटी छोटी जो उद्यमी है वो एक अकाउंटेंट रखे वो नहीं अफोर्ड कर सकती हैं. मंथली उनको जीएसटी फाइल नहीं,
थोड़ा प्रॉब्लम है, हम क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं। वो बोल भी एक कुछ लोग मिल के एक एग्रीगेटर करे, बट हाँ कुछ लोग मान लीजिए आज हम कर रहे हैं, मेरा रेगुलर है। क्वेश्चन, यू नो शिवेश, सिंस यू आर, हाँ ये एक समस्या है, इस पर हम बार बार जितना भी जीएसटी का सेमिनार हुआ है, हम इस क्वेश्चन को रेज किए हैं। आप लोग जब इस तरह से कर रहे हैं कि 40 लाख का कोई नहीं, तब उनको हर चीज ऑनलाइन में भी फ्री कर दीजिए, हर चीज कर दीजिए, टर्नओवर पर उनका जीएसटी का वो कीजिए। ये समस्या आ रही है। Yeah, definitely. हम सब entrepreneurs को ये पता है. So it's a valid problem, and Vimani, you gave a valid solution for small entrepreneurs to come together. Now, Shivesh, my point is that from Bihar, if you look at preferred choices of women in as entrepreneurs, you know, more of micro enterprise, it's tailoring, dairy, food processing, poultry. This is all government data. Now, currently post COVID, and with the government's focus on bringing, you know, getting businesses to register online and start online, you've got startup.gov.in and all. So what are the emerging business opportunities for women in the new normal, and how can they closely link with the government and take it forward? Shivesh, if you could just enlighten, you know, because, you know, right, how can you reach out to an incubator, an accelerator and things like that? Because the Bihar Startup Gov site is I get your question, but I think I'm very impressed with what Sonia ji is doing, right? So on one side, we have this whole lot of tech businesses, and then on other side, there are a whole lot of, call it the hard way business, right? So you have to do cleaning of offices, right? And if there are million square feet, those million square feet need to be cleaned. And because COVID has arisen, then the way of cleaning also changes, right? So a new way of cleaning. Now, which means that today opportunities could be there at any place. So technology, if I'm tech enabled, if I'm tech savvy, then I can run lots of businesses, call it AI-based businesses, etc., etc. But if I'm not tech savvy, even then, I think Usha ji is an inspiration, right? So tech is only an enabler. But what you need to do is to connect the local resources, the local strength, and then globalize it, right? So let's say, for example, in the last 5 years or 10 years, makhana has become popular, right? There's no tech, right? So it's makhana, right? Yeah, or wo dheere dheere popular ho gaya. Where is this whole Bihari cuisine? Everyone goes and eats Punjabi cuisine. What happens to Bihari cuisine? Right? And it is not at all popular, but someone has to say that it can become popular. There are millions of Biharis in Delhi, in, you know, everywhere else, right? Chhat is happening everywhere. So I think spread of cultures happen in a slower manner, but the people who have moved out, they have to be the forebearers of that culture. So they have to say that, okay, here is my litti restaurant. This is the best litti restaurant, and it competes with paneer butter masala or whatever, butter chicken. इस बारे में एक छोटा सा recent experience मैं आपको बीच में रोक के सुना रही हूँ. बोलिए ना. Mother-in-law जो है वो 75 years old हैं, और अभी भी चाहे कोई उनसे किसी भी भाषा में बात करे, वो जवाब भोजपुरी में ही देंगी. वो रहती हैं दिल्ली में और एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट की वाइफ रही हैं. तो आप समझ सकते हैं उनका एक ही वो है. अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एंड्रॉइड फोन को चलाना सीखा अपने पोते से, और डेली वो कुछ ऑनलाइन देखती थी. तो हम लोगों को लगता था कि ठीक है, माँ का दिल लगता है, अच्छी बात है, किसी चीज में वो अपने आप को बिजी कर रही है. एक दिन अचानक से मुझे कहती है कि अरे बाबू सुनो, एगो काम कर रही. मैंने कहा क्या? तो बोली कि हमरा मन करा था कि हम बेसन के लड्डू बना के बउआ के खिलाएं. तो मैंने कहा खिलाइए, आपका बाबू है. तो कहती ना वो वैसन रेसिपी से ना, निशा मधुलिका के रेसिपी से. मैंने कहा अरे माँ, आपका 75 साल का एक्सपीरियंस कहाँ चला गया जो आप निशा मधुलिका की तरफ से बनाएंगे? कहती नहीं, उसमें हम कुछ देखें, कुछ नया है. तो हमने कहा ये अच्छा चीज है कि मतलब इंसान अपने आप को, अपनी चीज को छोड़ के सोच रहा है कि चलो उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं. और फिर बना के उन्होंने खिलाया आर्यन को कि देखो बाबू, इस तरीके से भी बेसन का लड्डू बनता है. तो हम लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि माँ भी कभी कुछ चेंज खुद को करना चाह रही है, चाहे वो इस उम्र में ही सही. और उसने वो किया. और ये इतनी अद्भुत कहानी है. इसमें बस एक आगे का एक खाली मैं लय जोड़ना चाहता हूँ जी. और ये लुधियाना की कहानी है, और उसी तरह की किसी दादी की जो कि ऐसी बेसन की लड्डू बनाती थी. और वो लाइफ में 75 साल पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि यार मैं 75 साल की हो गई, मैंने अपना क्या किया. और ये सवाल जब उनके पास आया तो वो उनको हॉन्ट किया. उन्होंने कहा कि मुझे अपना करना है,
और उन्होंने अम्मी की बर्फी शुरू की। अच्छा। और वो पूरे लुधियाना में मशहूर हो गया और वो दुनिया के हर जगह जाता है। तो ये है माइंडसेट कि हम एक जगह आकर के, अब नेक्स्ट स्टेप ऑफ माइंडसेट ये है कि एक बिजनेस को रेस्पेक्टफुल काम जो है, क्योंकि ज्यादातर बिहारी क्या सोचते हैं, ये बिजनेस करता है, ये मारवाड़ी होगा, और उसको फिर सोचते हैं ये पढ़ता नहीं होगा एंड ऑल दैट। तो पढ़ाई और बिजनेस और उनके बीच में कोई समन्वय थिंकिंग में नहीं है। वो थिंकिंग में जब हम समन्वय लेकर के आएंगे तभी सोसाइटी आगे जाएगी। और ये सोचे कि ये अम्मी के लड्डू को अगर हम किस प्रकार से उसको मशहूर कर सकें जिससे कि हर आदमी उसको लेना शुरू कर दे, राइट। मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे बीकानेर नहीं जाना, हल्दीराम नहीं जाना, मेरे को तो ये वाली चाहिए, क्योंकि इसकी एक खासियत है। और अगर आप पटना जाएं या कहीं भी जाएं और खाने पीने की अगर किसी को शौक हो तो टेस्ट की कमी नहीं है, अलग अलग लेयर का टेस्ट है, राइट। और लेकिन वो उस जगह से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। और एंटरप्रेन्योर का काम ये होना था कि उस जगह से उसकी जो बेस्ट रिसोर्सेज, जैसे मधुबनी पेंटिंग, वैसे मैं कह रहा हूँ उस टाइप की बहुत सारी और रिसोर्सेज हैं जिसको कि हम लोग को लेकर के ग्लोबलाइज करना जरूरी है। उषा जी, हो सकता है मेरी बात से कुछ आप सहमत हों। नहीं, यू आर राइट शिवेश। उषा जी भी, आई मीन सोनिया जी, एक्चुअली आपकी मदर इन लॉ के लिए आपको एक YouTube चैनल बना देना चाहिए, लाइक निशा मधुकर, शी बिकम वेरी फेमस। दैट्स यूजर जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड कंटेंट। Future वही है। Just we are reaching the end of our webinar, so I have just 2 last questions. There are a lot of things that we wanted to ask, but time is a shortage. But one question that I would like to quickly ask all of you, just very short answers. Entrepreneurship is not an easy journey. What motivates you to be an entrepreneur? I mean, starting off, उषा जी, इतने सालों बाद भी आप सवेरे उठती हैं तो आपको क्या सोच के एक्साइटमेंट होता है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं? देखिए, हमको तो बहुत सेटिस्फैक्शन होता है, जो अपना जो एक अस्तित्व का बोध होता है और काम करने की आदत हो गई है। सवेरे उठते हैं तो पूरा टारगेट मेरा फिक्स होता है, इसको करना है। संडे को इस बार मेरा कुछ ज्यादा काम नहीं था तो लगने लगा कि कुछ नहीं है, तो हर एक दिन उठते हैं और बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है बस। हिमानी, what motivates you to be an entrepreneur? From a job seeker to a job creator, ensuring that first को सबकी salary चली जाती है, and you know that the incentives or the weekend work pay, this gives me a immense motivation, क्योंकि हमने यहाँ पे lunch और evening snacks भी हम लोग ऑफिस में provide करते हैं, so मेरी team खुश रहती है, so that's a huge achievement for me. And secondly, you know, people like you who motivate us with these kind of platforms and recognition. तो मेरे पेरेंट्स के लिए वो प्राइड होता है, मेरे इन लॉज के लिए वो प्राइड होता है। मेरे फादर इन लॉ नहीं है, मदर इन लॉ है, एंड मेरे फादर और मदर, तो वो जो स्टिग्मा हटा है ना, बेटी बेटी होना, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, सो दैट दीज टू थिंग्स आई कैरी विथ मी ऑलवेज, व्हिच इज ऑलवेज अ मोटिवेशन फॉर मी, अ सैटिस्फाइंग स्लीप आई हैव एवरी नाइट। As an entrepreneur, you can never lose your job, even in COVID times. So, Sonia, absolutely, I always say I always say that an entrepreneur is a peon to the CEO of the company. Yeah, so उसकी job तो last में जाएगी. Absolutely. So, सोनिया जी, आपको क्या इंस्पायर करता है? मेरे साथ बहुत सारे परिवार जुड़े हैं और एक लाइन मुझे बहुत अपील करती है, सपनों का सौदागर। हाँ, किसी के सपनों को पूरा करना अपनी जिंदगी का लक्ष्य अगर आप बना लीजिए तो आपकी जिंदगी बहुत बहुत खुशनुमा हो जाती है। आप किसी और का ड्रीम पूरा करते हैं और जब उसके चेहरे की चमक और खुशी को आप देखते हैं ना, तो आपके अंदर की एनर्जी जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है और उसको पूरा करने की लालसा हमेशा मन में रहे। आप वही सोच के सोइए और भगवान से रोज यही प्रे करके मैं सोती हूँ कि आज का दिन आपने बहुत अच्छा दिया। इस लॉकडाउन के पीरियड में जैसा कि हिमानी जी ने बताया कि हम लोगों को पे कर पाए, मेरे सारे एम्प्लॉइज के घर खाना बना, सबके बच्चे पले, सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और आगे कोई बात नहीं, थोड़ा कम में सही, अभी आगे और बहुत अच्छी लाइफ हम लोग देखेंगे 2020 जाने के बाद। मैं सबको यही मैसेज देती हूँ कि 2020 सिर्फ जिंदा रहने के लिए है, सब सरवाइव करो, अभी जिंदा रह लें, अगले साल हम लोग इन सारी कमियों को पूरा करके और फुल स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। ये एक जज्बा है अंदर और निश्चित ही हम लोग सब साथ रहेंगे और साथ में इन चीजों को प्रूव करेंगे। हमारे जो सपने हैं, बिहार की बच्चियों के सपने हैं, उन्हें हम निश्चित ही पूरा करेंगे। शिवेश, what motivates you to be an entrepreneur?
Thanks, you know, difficult to answer, but I think it's all about self-respect. So I think it gives me huge amount of self-respect to be doing what I want to do, right? And in that sense, I chose a path to be a dreamer doer, right? So dream it, do it. That's the line that I only like. And so I love to dream, and I also love to make those dreams happen. And that gives me huge amount of you know, call it satisfaction, self-respect, etc. Because I wouldn't have given myself respect if I wouldn't have done the things I really wanted to do. So you know, I fail always. It does not bother me, right? I know how to make my living. So but to make those dreams happen, and I really want, before we close, to set a dream, because Sonia ji is there, Himani is there, Usha ji is there, and I think we are heading into a new call it a phase of government and all that. My wishes to her, and I also want to give a task to her to carry it to the organization and to the new government, right? And which is to make 1,00,000 entrepreneurs, new 1,00,000 startup. उससे कम में चलेगा नहीं सोनिया जी। 1,00,000 स्टार्टअप अगले 5 साल में अगर वो होगा, तो मुझे लगता है कि हमने एक सही ड्रीम आज बैठ के देखा है। यहाँ बैठ करके अगर हमने कोई ड्रीम देखी है, तो 1,00,000 स्टार्टअप बिहार में बनना चाहिए 5 साल में। तब वो ड्रीम अगर वो साकार होता है, तो मुझे लगता है शी एट वर्क एंड आत्मनिर्भर शी एंड एवरीथिंग, आई थिंक ओनली देन वी आर ऑन द राइट path. So, and on this note, Shivesh, if you could just add, what would be your 1 or 2 words of advice to young women from Bihar who are aspiring to be entrepreneurs? What is it? Just leave, you know, final thoughts. No, just do it, right? You don't have to think anything twice. Just make it happen. That's the only way success comes. It comes step by step, but only when you start doing things. There's no fun just being a dreamer. I said 2 words in my line: dream it, do it. Yeah. A lot of people are only stuck at the first word. And Himani, 2 words from you. What do you feel? What would be your advice to women from Bihar who are aspiring to be entrepreneurs? Right. First is, of course, you have to come out of your own shell. And the second thing which we have to be adaptable to change. It is not the survival of the fittest, it's the survival of the one who is most adaptable to change. So whatever you do, in किसी line में भी आप चाहे खाना बना रहे हो या फिर आप technology में हो, ensure that your product, your service is always future ready. पढ़ते रहिए, अपने आप को upgrade करते रहिए, and move with the pace. Be adaptable to change. That's very important. Knowledge, adaptability. Usha ji, 2 शब्द, आपको क्या लगता है 2 शब्दों में जो short and sweet advice for women? Sorry, 4 word का इजाजत मांगेंगे। हाँ। देखिए, सब अंतिम में यही बोलता है कि पेशेंस एंड परसिवियरेंस। हम देख रहे हैं अभी जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, इतनी टैलेंटेड, जो हम लोग उस समय नहीं दिखता था, इतनी नॉलेजेबल हर चीज, लेकिन थोड़ा हम जब हमारे से इंटरेक्ट करती है, थोड़ा पेशेंस की कमी देखते हैं, ज्यादा, मेरे समय से ज्यादा। तो पेशेंस एंड परसिवियरेंस ये बहुत बोलता है, सब जगह है। ये यदि इसको अडॉप्ट कर ले तो फिर बहुत आगे बढ़ सकती है, जो उनका गोल है उसको अचीव कर सकती हैं। सोनिया जी, अकॉर्डिंग टू यू? बहुत अच्छी बात बोली है उषा जी ने। वो तो बहुत सही, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, और हर तरीके से सपोर्ट बहुत जरूरी है। समाज का, परिवार का, सोसाइटी का, अपनी स्टेट का, गवर्नमेंट का, सभी तरीके से अगर सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित ही ये परिंदे बहुत ऊंची उड़ान उड़ेंगे। और सिर्फ बिहार और हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम का परचम लहराएंगे। तो इसलिए मुझे कोई 2 राय और कोई डाउट लगता ही नहीं है। सिर्फ जो ये चीजें हैं, जो कीवर्ड्स बताए गए हैं, इन पे अगर बच्चे ध्यान दें, आने वाली नई जनरेशन अगर ध्यान दे, वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है और बने, इसकी हम सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको हैं। हम सबका पूरा सपोर्ट है उनके लिए। लेकिन ये कि एक सब्र, पेशेंस बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, और अपने अंदर कुछ करने का जज्बा, 24 घंटे की लगन, एक डेडिकेशन, समर्पण बहुत जरूरी। एक और चीज मैं जो पर्सनली फील करती हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर, आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर,
one thing I feel, women should be less apologetic about both their success and their failure. So women should learn to, you know, take their success in the right spirit, as well as their failures in the right spirit, and go ahead, because nothing is possible without failure. So, well, thank you. Thank you for a very interesting first edition of Atmanirbhar She webinar series. I really wanted to start it from Bihar, and I'm very happy that we got such an esteemed panel. Heartfelt thanks to you all. In conclusion, as Shivesh said and the others said, I would just like to leave a thought from a famous quote behind for any woman aspiring to empower herself. Remember, you were born to win, but to be a winner, you must plan to win, be prepared to win, and expect to win. उद्यमिता अपनी जीवन के कुछ साल ऐसे जीना है जैसे ज्यादातर लोग नहीं जीते, ताकि आप अपना बाकी का जीवन ऐसे जी सके जैसे कि ज्यादातर लोग नहीं जी सकते. So, thank you. धन्यवाद. Thank you.